नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो इतने कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं वो आखिर काम कैसे करते हैं? आज हम उन दो बेहद ज़रूरी नियमों को समझने वाले हैं जो सच में मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की बिल्कुल बुनियाद हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, ओम्स लॉ छोटे मोटे सिंपल सर्किट के लिए तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन तब क्या होता है जब किसी सर्किट में एक से ज्यादा बैटरियां हों या करंट के लिए कई अलग अलग रास्ते हों? बस यहीं पर आकर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है ना? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो हम इस चुनौती को समझेंगे, फिर किरचॉफ के दो शानदार नियमों यानी केसीएल और केवीएल को एक एक करके जानेंगे। फिर देखेंगे कि असल में इन्हें इस्तेमाल कैसे करते हैं, और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि ये इतने ज़रूरी क्यों हैं और इनकी सीमाएं क्या हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस चुनौती की जड़ तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हमें ओम्स लॉ से आगे जाकर इन खास नियमों की जरूरत पड़ी ही क्यों। मजे की बात यह है कि इस समस्या का हल आज का नहीं है, बल्कि ये हमें मिला था 1845 में। एक जर्मन वैज्ञानिक थे गुस्ताफ कुरकॉफ, जिन्होंने दो ऐसे नियम बनाए जो आज लगभग 200 साल बाद भी हमारे स्मार्टफोन से लेकर बड़े बड़े पावर ग्रिड तक हर इलेक्ट्रॉनिक चीज की रीढ़ की हड्डी हैं। तो चलिए अब पहले नियम से शुरू करते हैं। ये नियम बताता है कि जब बिजली की धाराएं किसी कह सकते हैं चौराहे पर मिलती हैं तो वहां क्या होता है। इसे जंक्शन का नियम भी कहते हैं। ये नियम सुनने में जितना आसान है असल में भी उतना ही है। ये बस इतना कहता है कि किसी भी जंक्शन पर, मतलब जहां तारें मिलती हैं, वहां जितना करंट अंदर आता है उतना ही करंट बाहर भी जाता है। एक बूंद भी इधर उधर नहीं होती। इसीलिए गणित में हम इसे सिग्मा आई इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। और ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे फिजिक्स का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है, आवेश का संरक्षण या कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है, वो बस एक जगह से दूसरी जगह बहता है। इसलिए किसी भी जंक्शन पर वो ना तो जमा हो सकता है ना ही गायब। एक उदाहरण से समझते हैं, बिल्कुल साफ हो जाएगा। मान लीजिए किसी जंक्शन पर दो रास्तों से करंट आ रहा है, एक से 4 एम्पियर और दूसरे से 6 एम्पियर। तो जाहिर है केसीएल के हिसाब से जो करंट बाहर निकलेगा वो इन दोनों का जोड़ होगा, यानी पूरे 10 एम्पियर। बिल्कुल सिंपल। अच्छा, तो जंक्शन की कहानी तो समझ आ गई। अब चलते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम पर। यह हमें एक बंद सर्किट, जिसे हम लूप कहते हैं, उसके अंदर वोल्टेज के राज को समझने में मदद करेगा। अगर केसीएल चार्ज के बारे में था तो केवीएल पूरी तरह से एनर्जी के बारे में है। इसे ऐसे सोचिए, आप एक सर्किट में किसी भी पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और पूरा एक चक्कर लगाकर वापस उसी पॉइंट पर आते हैं। तो इस पूरे सफर में बैटरी से जितनी भी वोल्टेज यानी एनर्जी मिली, वो सारी की सारी रास्ते में लगे बल्ब या रेजिस्टर जैसे कंपोनेंट्स ने इस्तेमाल कर ली। मतलब आखिर में हिसाब किताब हमेशा 0 ही रहेगा। और केसीएल की ही तरह ये नियम भी फिजिक्स के एक और बड़े सिद्धांत पर टिका है, ऊर्जा का संरक्षण या कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप एनर्जी बना या मिटा नहीं सकते, बस उसका रूप बदल सकते हैं। सर्किट में भी यही होता है। बैटरी की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है और फिर रेजिस्टर उसे गर्मी या रोशनी में बदल देते हैं। सब कुछ बैलेंस्ड है। अब ये स्लाइड बहुत बहुत ज़रूरी है। केवीएल को असल में इस्तेमाल करने के लिए हमें प्लस और माइनस के कुछ नियम मानने पड़ते हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। जब हम किसी रेजिस्टर से गुजरते हैं और अगर हम करंट की ही दिशा में चल रहे हैं तो वोल्टेज घटता है, इसलिए हम उसे नेगेटिव लेते हैं। वहीं बैटरी में अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है, इसलिए उसे पॉजिटिव लेते हैं। ये नियम याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। इन नियमों को एक्शन में देखते हैं और समझते हैं कि ये एक मुश्किल से दिखने वाले सर्किट को कैसे चुटकियों में हल कर देते हैं। तो ये रही हमारी प्रॉब्लम। यहाँ एक बंद लूप है जिसमें 2 बैटरी और 3 रेजिस्टर हैं। अब हमारा काम है इस लूप में बहने वाले करंट आई का पता लगाना। चलिए किरचॉफ के नियमों का जादू देखते हैं। ठीक है, चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। पहला कदम, हम मान लेते हैं कि करंट घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज बह रहा है। दूसरा कदम, अब हम लूप में एक पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और सारे वोल्टेज को उनके सही प्लस माइनस साइन के साथ जोड़ते जाते हैं। तीसरा और चौथा कदम, हम बस नंबर्स को समीकरण में रखते हैं और उसे सरल बनाते हैं। और आखिरी स्टेप में हम करंट आई के लिए इस समीकरण को हल कर लेते हैं। और ये रहा हमारा जवाब। कैलकुलेशन के बाद हमें मिलता है 0.333 एम्पेयर।
और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जवाब पॉजिटिव आया है, जिसका मतलब है कि हमने करंट की जो दिशा सोची थी वो एकदम सही थी। देखा, वो सर्किट जो शुरू में इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, किरचॉफ के नियमों ने उसे कितना आसान बना दिया। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि ये नियम कैसे काम करते हैं, पर अब ये समझते हैं कि ये क्यों इतने ज़रूरी हैं। इंजीनियरिंग की दुनिया में इनकी क्या अहमियत है। ये टेबल इन दोनों के बीच के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, ओम का नियम किसी एक कंपोनेंट के लिए है। ये ऐसा है जैसे किसी एक प्लेयर का स्कोर देखना। लेकिन किरचॉफ के नियम पूरे सर्किट के लिए हैं। मतलब ये पूरी टीम की रणनीति को समझने जैसा है। और इनका इस्तेमाल, अरे ये तो हर जगह है। हमारे फ़ोन के अंदर के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से लेके बड़े बड़े सिमुलेशन सॉफ्टवेयर तक, हर चीज़ की बुनियाद में किरचॉफ के नियम ही हैं। सच कहूं तो इन दो नियमों के बिना हमारी आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हाँ, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि ये नियम हमेशा काम नहीं करते। जब हम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी एसी सर्किट की बात करते हैं तो वहाँ चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं। उन खास मामलों के लिए हमें मैक्सवेल्स इक्वेशंस जैसे और भी एडवांस टूल की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए एक बार फिर से सब कुछ समेट लेते हैं। सब कुछ इन दो बुनियादी सिद्धांतों पर आकर टिकता है। पहला नियम केसीएल, जो कहता है कि चार्ज हमेशा संरक्षित रहता है, कुछ भी खोता नहीं है। और दूसरा नियम केवीएल, जो कहता है कि एनर्जी हमेशा संरक्षित रहती है, सब कुछ संतुलित रहता है। और मैं आपको इस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूं। जरा सोचिए, अगर ये दो सरल से दिखने वाले लेकिन बेहद शक्तिशाली नियम ना होते, तो क्या हमारी आज की दुनिया, हमारे कंप्यूटर्स, हमारे स्मार्टफोन्स, ये सब कुछ वैसा ही होता जैसा आज है? ये एक सोचने वाली बात है ना?